वेलकम शिराज भाई, क्या हाल चाल है सर? कैसे हैं भाई? थैंक यू। क्या सब बढ़िया है बिल्कुल। अब तो बहुत खुश होने चाहिए। मुस्कुराहट किधर है सर? मैसेंजर अरे घूमते फिरते नाचते हुए आ रहे होंगे आप तो आज। फुल, आप तो बहुत खुशी वाला दिन है आज तो। एक जीत के लिए एक जीत के लिए क्या क्या नहीं देखा हमने। क्या क्या नहीं देखा सर? मैंने कहा तुम आज कुछ मिठाई शिठाई का इंतजाम होगा, बस सर मैंने मंगाई है, वो दुकान वाला अभी तक बना ही रहा है बस। पकौड़े समोसे कुछ तो होगा। खाली नजर आ रहा है मुझे, फीका फीकी विक्ट्री लग रही है ये। सर बड़ा ज़बरदस्त जीते, मज़ा आ गया। और दिस इज़ व्हाट द नेशन वाज वेटिंग फॉर। वेल प्लेड पीपल। या ज़बरदस्त खेला भाईजान, बहुत ज़बरदस्त। आई थिंक ये वो मैच था जिसके अंदर नॉट जस्ट द टीम वाज लुकिंग लाइक अ जेल, आपके सेलेक्टर्स, आपके कोच, आप मतलब इट वाज अ थ्रू आउट परफॉर्मेंस, यू नो लाइक। बात करेंगे फिर मैच स्टार्ट करने से पहले कि कितने लोगों ने बातें करी थी कि क्या की टीम सेलेक्ट करी और आके जावेद आ गए और अब एक बिल्कुल नया मैच हुआ, नए 4 लोग डाल दिए। अलीमदार को क्या पता है किसी चीज़ के बारे में, आकिब जावेद को क्या पता है। अभी उनका अब तो तुम खुश हो ना अलीमदार से? अभी उनका इंटरव्यू घूम रहा है कि यू नो घास फिर पिच बनाओ, घास उड़ा दो और स्पिन बनाओ, देखता हूँ कैसे जीतते हैं। जो बोला करके दिखा दिया बंदे ने। हमारे दोस्त हैं शर्मा जी, भाई हमारे, वो कहते हैं कि हमें तो लगान के टाइम से पता है कि गोरे जो है स्पिन नहीं खेल सकते। तो ये हमारे यहाँ कब से इन्होंने ये इसमें भी आपके रमीज आएंगे, रमीज रजा पे तो आना बड़ा लंबा आना उन पर यहाँ पे रमीज रजा साहब ने पिच चेंज करना शुरू करी थी और इंटरव्यू और कहते भी थे वो रिपोर्टर्स को जब उनसे क्वेश्चन किया जाता कि क्यों आपको बाबर की सेंचुरी नहीं देखनी है, ये कि बोल बैटिंग पिच बनानी शुरू इन्होंने की थी। इन्होंने बनी हाईवे बनाना शुरू किया था पाकिस्तान जैसे मुल्क में, जहाँ पे मतलब साउथ एशिया में तो है क्या वहाँ पे स्पिन विकेट तो है। मुझे याद है शिराज भाई, जब से मैं मैच देख रहा हूँ हमने हमेशा स्पिन पे ही मारा है। ठीक है, शोएब फास्ट थे, वसीम फास्ट थे, ये थे। इंडिया जाते थे वहाँ बैटिंग पिच बनती थी, अगर आपको याद होगा, फ्लैट ट्रैक होते थे, बड़ी मुश्किल से फास्ट बॉलिंग होती थी। सकलैन उधर भी सकलैन ही बॉल कर रहे होते थे जो देखा जाता था। हमारे एशिया में स्पिन चलती है भाई, स्पिन ही चलती है। तो कब से और कहाँ से ये आपकी रमीज रजा साहब शुरू हुए हैं? बहरहाल खैर हमारा जो है जितनी भी पिचेस बनी है हमारी फास्ट बॉलिंग ने हमेशा आउट भी किए हैं, ऐसी बात नहीं है। सारे एक से एक बॉलर्स हमारे आए हैं। मगर आप जो पिछले मैच की अगर विकेट देखें जिसमें सिलेक्शन में इन्होंने सिर्फ फास्ट बॉलर डाले हुए थे, क्या हुआ आपने देखा ना? 3-3 फास्ट बॉलर में जानी नहीं थी, क्या करें, जानी नहीं थी। अच्छा, इस टीम को जब सेलेक्ट किया इन लोगों ने, कितनी बातें निकली कि ये कौन सी टीम सेलेक्ट करी है और आमिर जमाल एक अकेला बॉलर है, 3-3 5 में 6 स्पिनर्स। अगर आप सलमान आगा और साइम अयूब को भी ऐड कर लेते हैं तो ऑलमोस्ट 5 से 6 स्पिनर्स थे आपके पास। एक ज़्यादा हो गया, मतलब एक और फास्ट बॉलर खिलाना चाहिए था उसको जाहिद महमूद की जगह ले सकते थे, उसको मीर को होना चाहिए था। मगर सर जी मैच होता है, सबसे बड़ी बात आज जो है वो टॉस जीत के बैटिंग करी आपके कैप्टन ने। अगर टॉस हार जाते तो क्या होता? आज सर कुछ भी रहता, रिजल्ट यही होना था। आज मैं बता रहा हूँ ना, रिजल्ट यही होना था। उसका रीज़न है कि आपने टीम सेलेक्ट सही करी थी। यार हम कब से बोल रहे हैं कि ये कौन सा स्पिनर है भाई, एक सलमान आगा को आप एज अ पार्ट टाइम बॉलर को आप 40 ओवर करवा रहे हैं यार। मतलब उसकी अपनी भी एक जो फिटनेस है वो भी जीरो हो जाएगी, क्योंकि एक पार्ट टाइम बॉलर है भाई वो। एक जो स्पेशलिस्ट स्पिनर होता है उससे आप 40 ओवर कराते हो, आप पार्ट टाइम से थोड़ी 40 ओवर करवाते हो भाई। आपने देखा ना कि मेरिट पे आपने टीम सेलेक्ट की, अब जो लड़के नहीं परफॉर्म कर रहे थे, कब से नहीं कर रहे थे, सब जल हो गए। सब शुरू हो गए। हम 3 की बात कर रहे थे, 2 निकाले तो आपने टीम देखा क्या कैसी चेंज हो गई। सर आज साइम अयूब अलग दिखा इस टूर्नामेंट, इस मैच में साइम अयूब दोनों इनिंग में डिफरेंट दिखा। और फिर बात करेंगे हमारे डेब्यूटेंट की, जिस प्रेशर में वो बंदा आया था कामरान गुलाम, मतलब पूरा फेसबुक, पूरा इंस्टाग्राम, पूरा सोशल 19 पे 2 आउट थे, पूरा सोशल मीडिया वेट कर रहा था कि ये बंदा फेल हो और इसको तो हम वहाँ भेजेंगे कि ये सोचेगा भी नहीं कि ये किस किंग की जगह पे आया है। कौन कह रहा था ये? पूरा सोशल मीडिया, जितने बाबर भाई के फैंस बैठे हैं भाई, बाबर आर्मी। मगर भाई कहते ना कि मुझे इस बंदे की फिटनेस, यार 4 आर्म वगैरह आपने चेक किए बंदे को, जिस तरीके से कमांड से उसने बैटिंग करी है यार। लाइक वो कहते ना कि यार देखो कहाँ से आ रहा है, पूरा खेलता हुआ आ रहा है, सिस्टम का हिस्सा है, प्रेशर सिचुएशन समझता है,
जिस तरीके से वो लेके चला है 19 for 2 से। अरे भाई ये वही बात है जो हम कब से कर रहे हैं कि भाई आप सही लड़कों को खिलाओ, जो लड़का परफॉर्म नहीं कर रहा उसे निकालो, बैकअप्स बनाओ। हमारे तो बैकअप्स ही नज़र नहीं आते थे, हम तो बोल बोल के थक गए। हाँ, ये अपनी दोस्ती यारी चलती थी, दोस्ती यारी गैंग्स चल रहे हैं जब से, और वही देखो तुमने लड़के चेंज किए, तुम देखो सब में जो खेले हैं उनमें भी फ़र्क नज़र आया। सर आप देखें, स्पिन की बात करेंगे, सकलैन कोच बनते हैं, किसी स्पिनर ये दोनों बंदे बाहर हुए टीम से इन्होंने अपने आखिर मैचों में 7-7 विकेटें ली हुई हैं, और लास्ट ईयर 2023 में खेला हुआ इन्होंने आखिरी मैच, उसके बाद से नजर नहीं आए। साजिद ने बोल दिया ना आखिरी शो में, साजिद को तो चुप कराया है ज़ैनब ने, वो ज़ैनब और वो क्या नाम था, वो आमिर सोहेल ने चुप कराया तो भाई बस कर दे यार। हियर आई वुड लाइक टू से समथिंग कि भाई वो बंदा टैक्सी चला रहा था यार, रिक्शा चला रहा था, टैक्सी भी नहीं रिक्शा चला रहा था वो यार। मतलब कम ऑन, एक इंटरनेशनल प्लेयर है, 8 मैचों में 2 मैन ऑफ द मैच लेके गया इंक्लूडिंग दिस वन, और आपके शाहीन और नसीम कंबाइन 86 मैचों में 2 मैन ऑफ द मैच लेके गए हैं, और ये बंदा बाहर बैठा हुआ रिक्शा चला रहा है यार। आते ही इतने प्रेशर सिचुएशन में दोनों बंदों ने 11-11 विकेटें लेके चले गए, और आप मतलब मजाक तो नहीं है ना सर, 3 नए बंदे आए और तीनों ने परफॉर्म कर दिया 11 और 9 विकेटें। यस आई टोटली एग्री। कामरान को देख लो, इन लोगों को पता भी था कि मैच खेल रहे हैं, 2 दिन पहले सबको बताया गया। हाँ? कहाँ से लाया गया, फिटनेस हमें बोला जाता, फिटनेस फेल कर चुके हैं। हाँ? साहब किसी की फिटनेस नहीं है। 50-50 ओवर हम फेंक दिए दोनों भाई ने दोनों इनिंगों में 50-50 ऑलमोस्ट। दूसरी इनिंग में तो पहले ओवर से शुरू हो गए थे, किसी और को तो जब 2 आउट हुए थे उनके चौथे दिन पर, तो इन्होंने ही बॉलिंग करी थी, उन्होंने तो बॉलिंग करी भी नहीं फास्ट बॉलर्स ने। भाई आमिर जमाल को तो इंजरी हो गई ना, क्या हो गया था पता नहीं क्या, वो तो बॉलिंग नहीं करा पाया इतनी, ज़रूरत ही नहीं पड़ी भाई, ज़रूरत नहीं पड़ी, जान मार दी उन्होंने। भाई आप देखें ना कैसा गेम चेंज हो गया, आपको पूरी एक डिफरेंट टीम नज़र आ रही थी। भाई मुझे तो रिजवान भाई इतने एक्साइटेड नजर आए बहुत अरसे के बाद। एक्साइटेड इन द सेंस कि मतलब वो फील्ड प्लेसमेंट कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो सीनियर हो गए ना वो। पश्तों में बातें चल रही थी फुल, मतलब मैं देख रहा था कि वो वही सीनियर है। इतनी पश्तो तो मैंने पाकिस्तानी ड्रामा भी नहीं सुनी जितनी वो क्रिकेट मैच में नजर जितनी पश्तो उन्होंने बोल दी इस माइक के पीछे, मैंने तो हमें तो वो शाबाश 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 याद है। ये कब से शुरू हो गया कहानी? कप्ताना नहीं था आज। वो अच्छा लगा मुझे यार। आजकल तो भाई सोशल मीडिया पे घूम रहा है वो सलमान अली आगा, उस पर भी बात करते हैं। अभी नोमान अली ने शॉट मारा, सलमान ने बोला तुमने मारा, ये बोलता है तेरे भाई ने लारा वाला मारा अभी। ज़बरदस्त। मतलब यू नो भाई ये है पाकिस्तानी क्रिकेट। हम लोग ने खुद इस प्लेटफॉर्म में बोला, मैंने खुद बोला कि अब मिनोस हो गए हम। हमने क्यों बोला भाई मिनोस हो गए? बिकॉज पिछले 3 साल से हम लोग 4 साल से देख रहे हैं कि वही फार्मूला, वही लड़के, वही ग्रुपिंग, वही दोस्ती यारी, वही लड़के खेले जा रहे हैं। कोई बैटिंग नहीं कर पा रहा तो कोई मसला नहीं है, उसने ओपन ही करना है, शॉर्ट पावर प्ले यूज़ नहीं करना, वही खेले जाएंगे। बॉलिंग बाइंग पेस आपका आधा हो गया है, लेकिन आपने वही, आप एंकर बॉलर हैं, हमारे मेन बॉलर वही हैं। अजीब तमाशा लगाया हुआ था यार। ये इनके तो इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, इन्वेस्टिगेशन चाहिए, बिल्कुल सही है। लोग कहाँ चीफ जस्टिस हमारे, वही सुमो मोटो लो इसके ऊपर होना चाहिए यार। आप हर चीज़ पे ले लेते। आप देखें ना कि एक तो यही लोग खेलते चले आ रहे थे, उसके बाद किसी दूसरे को आने भी नहीं दे रहे थे। और जब बात करती, मैं तो सेलेक्टर्स के पास भी जाऊंगा यहाँ पर। अजहर महमूद आपके बहुत पुराने कोच और सेलेक्टर, और पता नहीं क्या क्या कितने, उन्होंने कहा वहाँ पे स्पिनर्स ही नहीं है। बताइए अजहर महमूद को तो बोलो सर आप तो वैसे पाकिस्तान में रहते नहीं हैं, अभी आपकी जॉब अगर यहाँ से चली जाएगी तो दूसरी फ्लाइट से आप यूके निकल जाएंगे, तो सर पहले ही चले जाओ। बहुत खेल लिया, जब खेलते थे तब भी आप रज़ाक की वजह से बाहर ही रहते थे, तो भाईजान अब तो बदले ना लो इस बात के यार। इट्स अ मोमेंट ऑफ साइलेंस फॉर ऑल द आपके सुपरस्टार्स, मोमेंट ऑफ स्लैप, जिन्होंने कहा कि पाकिस्तान में टैलेंट नहीं है। ठीक है, जिन्होंने कहा टैलेंट नहीं है, और लोग बैठे हुए कमेंट्री के अंदर बैठे हुए लोग जो हैं, उनका बस नहीं चल रहा था कि आउट हो, हारे हो तो हम शुरू हो जाए। रमीज़ आजा पे मैं आऊँगा सर। सबसे पहले तो आप अगर कमेंट्री पे बैठे हो और आपके पास एक इतनी बड़ी प्लेटफॉर्म है कि आपकी बातें बिलियंस ऑफ लोग सुन रहे हैं, और आप एक ही टॉपिक लिए घूम रहे हो कि दिस टीम इज नॉट सेलेबल, कमोडिटी नहीं है। I will see how they will win without Babar. Sponsors are worried. अच्छा, दूसरा, जब कामरान बैटिंग कर रहा है तो पिच हल्की है और वो लोग बॉलिंग सही नहीं कर रहे हैं। He can only play spin well. इतनी भाई रमीज़ भाई, एक तो आज मैच जीत गया तो मेरा मूड बहुत अच्छा है।
ठीक है, अगर 4 दिन पहले मैं आगे होता ना तो मैं कसम से बहुत कुछ बोलने वाला था। मतलब अब रज़ा को पता है मैं 4 दिन पहले कितने क्या अजीबोगरीब मूड में था। इतनी बुरी बातें आप कर रहे थे भाई। एक नया लड़का आ रहा है, अल्लाह के वास्ते भाई उसे सपोर्ट करो। आपके मुंह से तारीफ भी ऐसी निकल रही थी कि बस के कभी गाली दे दोगे आप उसको। उरूज को भी बोलने नहीं दे रहे थे, किसी को कुछ नहीं। मतलब बायस की लेवल्स होती हैं भाई, आप टॉप बायस लेवल के ऊपर हो, लाइक उससे ऊपर कुछ नहीं है भाई। आप वहाँ तक पहुँचे हुए हो, लाइक बस कर दो यार, बहुत हो गया। मैं तो कहना चाहूंगा पीसीबी से कि प्लीज इन्वेस्टिगेट दिस एज वेल। आई हैव नेवर सीन एनी कमेंटेटर दिस मच बायस कि एक ही बंदे के पीछे, ये नहीं कि वो किसी एक सिलेक्शन के पीछे हो, एक बंदे के पीछे है। नहीं, वो किसी से खुश नहीं थे। वो चाहे थे मैच हारे और मैं फिर शुरू करूँ, बस ये दिख रहा था भाई आपको। अगर सर आपके रमीज़ भाई, अगर आपके कोई दोस्त हैं तो मुझे लगता नहीं आपके दोस्त हैं, क्योंकि वो सही बात नहीं बता रहे हैं। यू आर वेरी बायस्ड। हम आपके सच्चे दोस्त हैं, हम बता रहे हैं यहाँ से आपको टेक्सास से बैठे हुए कि आप जो हैं बहुत ज़्यादा बायस हो। बॉस कम कर दो, बहुत हो गया भाई। उनको पता है वो बायस है, उनको पता ही वाली बात बायस है यार। जो रिपोर्टर्स को जवाब में कह रहा हूँ, क्यों बाबर की सेंचुरी नहीं देखनी, क्यों फ्लैट ट्रिक नहीं बनानी, खुद ही फ्लैट ट्रैक बनाते थे। आपने उसको खामखा में इतना चढ़ा दिया कि उसकी जो छोटी मोटी परफॉर्मेंस थी ना, वो भी जीरो की टीम से बाहर हो गया वो। यू कैन नॉट टीच अ फिश टू क्लाइम अ ट्री। और अगर आप उस मछली के पीछे पड़ जाओगे, नहीं दरख्त पे तुम नहीं चढ़ना है, तुमसे बड़ी कोई चीज़ ही नहीं है, तो सर कुछ भी कर ले, मछली दरख्त पे नहीं चढ़ सकती। यहाँ पे सीन था ये कि आपने उसको खामखा का इतना बड़ा बना दिया कि वो उन्होंने नीचे देखना छोड़ दिया था। मैंने यहाँ तक सुना है कि बाबर वांटेड टू प्ले दिस गेम एज वेल, उनको भेजा गया है। ये खबरें चल रही हैं भाई। और प्लस रमीज भाई, आप मेरे ख्याल में अगर देखा जाए तो उस ग्राउंड में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने वालों में सबसे सीनियर आप थे। उसमें सबसे सीनियर आप थे। आपकी बात तो लोग एज अ फादर फिगर सुनते हैं। मैंने तो सुना है कि यहाँ तक, मतलब अगेन आई डोंट नो, आई होप आई एम रॉन्ग, पर मैंने यहाँ तक सुना है कि सर आपने तो यहाँ तक भी बताया कि सलमान अली आगा कैसे आउट होगा, उसको इंग्लैंड के बंदों को बोला, इन्होंने बताया है कि फास्ट बॉलर लगा दो, ये कर दो, वो कर दो। लाइक लिटरली यू वर जस्ट वेटिंग फॉर। भाई आखिर में नुमान को लेके आए इंटरव्यू के अंदर, उससे आते ही पहले जो चीज़ पूछते हैं ना, उस पर ताना मारते हैं कि ओह यू आर 30 years old। पहला 38 एज बोल दी उन्होंने। दूसरा बोलते हैं बहुत अरसे के बाद आपकी बॉलिंग देखी ऐसी अच्छी। मतलब मैं, उसने क्या जवाब दिया फिर? कहने का मकसद है यार तुम इतने नाखुश हो भाई कि इंतहा है भाई। बुक्स ले बैठे हुए थे ना। मतलब मैं ये सेंटेंसेस कंप्लीट नहीं कर सकता, मेरे मुंह से कोई गलत बात निकलेगी, बिकॉज इट्स हद तक बायसनेस नज़र आ रही थी पूरी कमेंट्री में। कामरान के तो पीछे पड़े हुए थे, वो दिख रहा था। क्यों नहीं बोला भाई कामरान यू ब्यूटी, बोल देना था ना बॉस एक बार। आगे बढ़ के छक्का मारा उसने, आपने क्यों नहीं बोला उसको कि यार व्हाट अ शॉट और ये और वो? आपने एक लफ्ज नहीं बोला यार। नोमान का बैट देखा था आपने? नोमान वाज प्लेइंग विद सच अ स्ट्रेट बैट। और नोमान कोई बात नहीं, साजिद कोई बात नहीं। नोमान जो है, मुझे तो नोमान की बैटिंग बहुत अच्छी लगी भाई। नोमान आपके अर्जुन से ज़्यादा अच्छी बैटिंग कर रहे थे जी। रिजवान भाई से ज़्यादा अच्छी बैटिंग जी, थी उनकी। कमांड से बैटिंग चल रही थी उनकी। ठीक है, आमिर जमाल हो गया, वो साजिद हो गया, नुमान हो गया, ये उनसे आपके सीनियर जो है ना, वो क्या कर क्या रहे थे वो? रिजवान तो अभी इस टाइम बहुत ज़्यादा एक इस घबरी में है कि भाई ये क्या हो गया। जिनके साथ मिलके काम चल रहा था वही सारे निकल गए, अब वो बाहर से इनको देख रहे हैं नई पार्टी बना रहे हो हो कि तुम हमें बुलाओगे नहीं, किस तरह तुम सेटिंग बना रहे हो हमारी कि नहीं बना रहे हो। अब तो वो फंसे हुए इस टाइम। इसको आवाज नहीं आती कट शट की? अब बताइए, इतना बड़ा कट के वो बॉलर यहाँ पर स्लिप दोनों को पता है, इनको नहीं पता जो पकड़ रहे हैं। गड़बड़ है सर, गड़बड़ है वहां पर। मतलब लाइक ना, वो मुझे बस ऐसे नहीं हो सकता ना। रिव्यूज बंदा ले पाता है कभी भी, वो बेचारा शान किसको पूछे? शान खड़ा हुआ है, वो रिव्यूज ही सब गलत हो जाते हैं क्योंकि पीछे से बताता ही नहीं उसको कुछ। और ये कितना बड़ा काम है कीपर का। वो ड्रामों में इतना बिजी होता है ना वो। अच्छा, फिर मुझे समझ में नहीं आ रहा, साजिद आंख दिखा रहा है और ये हंसी मजाक कर रहे हैं उसके साथ। भाई आपको उन्होंने क्या, जो खेलने आया है उसने आपको बिलो द बेल्ट हराया है। सिराज भाई, कंपटीशन से नहीं हारे हैं आप, बिलो द बेल्ट हारे हैं आप। उसके बावजूद इनकी दोस्ती यारी खत्म नहीं होती है। यूं करके उसको यूं कर लेंगे वो। भाई कम ऑन, एग्रेशन होता है। आप ग्राउंड में खेलने जा रहे हो भाई। मुकाबला किसको कहते हैं? जब बैटिंग कर रहा था ये
एक तो मुझे समझ नहीं आता कि इस आराम से सीधी सिंपल सी सीधी बॉल आ रही है, अब इस भाई सीधी सीधी खेल लो, इतना उछल के बैटिंग कर रहा होता है भाई, इसको कदम भी इसके ज़मीन पे नहीं रहते। यार देखो शिराज भाई, बात सारी ये ना, मेरिट, आपने भी एक बात की थी, मेरिट से जो बंदा आएगा ना उसको पता है मैंने मेरिट से मैं आया तो मैं बॉल को भी उसकी मेरिट से ही खेलूंगा। ये किस तरह से आए, क्या करके आए, हमें भी पता, आपको भी पता है। सिंपल बॉलों को इतने ड्रामेटाइज कर देते हैं, वो एक्टिंग इतनी चलती है। ये एक्टर कम कीपर हैं ये, हाँ ठीक है, इनका नाम है एक्टर कम कीपर, ये वो हैं ये, ठीक है, मतलब हर बॉल के ऊपर इतना कुछ कर देना कि पता नहीं कौन सी बॉल करा दी उसने। हाँ मुझे तो शुक्र कर रहा था मैं कि भाई इनसे स्टंप हो गया, इनसे कैच पकड़ लिया इन्होंने, वरना मुझे तो डर ही लग रहा था इनकी हरकतों से। भाई आई होप सुधर जाएं, ये भी दो चलेगा इनके दोस्त, हाँ ये खुद सुधर जाएं तो बेहतर है भाई, इंसान बन जाओ। नहीं, जब भी सरफराज को भेजा है सर, आप समझे नहीं है, सरफराज को भेजा ही इसीलिए कि हसीबुल्लाह लाइन में है पीछे, इनको भी पता अली बात, और इन्होंने सरफराज को बाहर करने के लिए मोहम्मद हारिस रखा हुआ था T20 में, क्योंकि उनको पता सरफराज T20 के इतना नहीं खेल पाता है, और टेस्ट में मोहम्मद हारिस की जगह सरफराज को रखा हुआ था कि ऐसा ना हो कि मतलब अपनी सेटिंग्स है सर, स्टोरी लाइन इन लोगों से पूछें आप, बॉलीवुड को चाहिए इनसे स्टोरी लिखवाएं, किसी स्पिनर को आने नहीं देंगे क्या कि घूम फिर के शदाब आ जाए। आप देखो किसी स्पिनर को सेट नहीं होने देंगे, किसी स्पिनर को इतना लॉन्ग रन नहीं देंगे, फ्लैट पट्ठा विकेट पे इन्होंने अबरार को खिला दिया कि अबरार बेचारा बीमार होकर बाहर हो गया। मतलब अभी के टाइम पर अबरार को कोई स्पिनर भी नहीं मान रहा, दूर की बात है कि कोई कैरियर खत्म हो गया, कैरियर खत्म, उसका लास्ट मैच से कैरियर खत्म है इस टाइम। लोग यहाँ तक कह रहे हैं, कुछ मैंने लोगों को देखा कि उसके साथ ज्यादती हुई है, इतनी फ्लैट विकेट पर उसको दिया है, उसको भी चांस देना चाहिए एक और, उसको इस तरह से डिसगार्ड ना किया जाए आफ्टर दिस मैच, क्योंकि सब बातें कर रहे हैं कि बस ये टीम बन गई, ये सीन है। और अगेन इन सब की जिस तरह आपने कहा सेटिंगें ख़त्म नहीं हो रही हैं और टीम अपने मर्जी की बना के लेके घूम रहे हैं, हारे जा रहे हैं, मगर वही बंदा आया जा रहा है। और आप देखो जहाँ पे इन्होंने यहाँ पे क्या देखिए, अभी मैं आपको बताऊँ 2-3 बंदे अभी भी सही नहीं है। अब्दुल्ला शफीक को बहुत चांस मिल गए, भाई कितनी बार डक जाओगे, तुम? ना तुमसे स्ट्रेट बैट खेला जा रहा है, ना तुमसे स्पिन खेली जा रही है, ना तुमसे कुछ खेला जा रहा है, बस भाई। और सर इस टाइम तो अब ऐसा है कि सर लोग कितना फेडअप है, आपको पता है ना अली बात। आप जाके ऑनलाइन अकाउंट रमीज राजा की मैं देख रहा था, उन्होंने एक वीडियो पोस्ट करी है मैच के आई थिंक दूसरे तीसरे दिन पर अपने यूट्यूब के चैनल पे, आप जाके सारी कमेंट्स पढ़ें बस। ऐसा कोई बंदा नहीं जिसने रमीज राजा को उनकी बायस कमेंट्री पे नहीं लिखा हुआ है। लोग बैठे, सबको पता चल रहा है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। सर कितने साल से हो रहा है, यस थक गए ना लोग, कितने साल से हो रहा है। मुझे तो लग रहा है जिन्होंने जो बात बोली ना भाई, ये कमोडिटी और ये जो है स्पॉन्सरशिप, ये तो मालूम किया जाए कि उन लोगों से इनको कितने पैसे मिल रहे हैं। मैं यहीं आ रहा था अभी कि ये इनका क्या कट है, इनका क्या कट है इसके अंदर, क्योंकि मुझे लग रहा है तो सारी आर्मी में यही चला रहे होंगे पीछे बैठे हुए। मुझे लग रहा है कि इनका ये साया के पीछे इनका भी साया है, मतलब रिडिकुलस यार, अनबिलीवेबल किस्म की। और आपसे क्या ताल्लुक है सर, आप पीसीबी में नहीं है इस टाइम, आप जब थे तब आपने देखे क्या हाल किया है इलाके, ये आप ही की वजह से हुआ 4 सालों में, और अब आप बाहर गए हुए तो बाहर बैठ के भी ये हरकतें कर रहे हैं। हमारे पास पुराने टाइम पे इतने ज़बरदस्त कमेंटेटर्स होते थे, टीवी रेडियो के, मतलब आपको मैच नहीं देख रहे होंगे, आपको पूरा मैच नज़र आ रहा होगा, ऐसे कमेंट्री होती थी। और ये पता नहीं कौन आ गए, कहाँ से आ गए कमेंट्री तो। और शिराज भाई एक चीज़ थी, स्टैट्स यार, मिर्जा इकबाल बेग विकीपीडिया है वो क्रिकेट के। दोज ऑफ यू गाइस दैट डोंट नो, मिर्जा इकबाल बेग आप जरा गूगल करें, जर्नलिस्ट हैं, उनको तो ज़रूरत ही नहीं है किसी गूगल की, उनको ऐसे स्टैट्स याद हैं, और एक ज़माने में कमेंट्री भी करते थे वो। मगर यहाँ पर इनको पता भी नहीं होगा कि साजिद आया कहाँ से, इनको डोमेस्टिक, यार तुम बैठे हुए हो, इनको ये नहीं पता कहाँ से आया, इनको ये पता है कि इनको ये मसला है क्यों आया। इनको किसी, यार आप जब देखते हो इतना, मेरे ख्याल में रमीज से पुराना तो कोई पाकिस्तान का कमेंटेटर भी होगा भी नहीं जिन्होंने इतनी कमेंट्री की। इन्होंने ये 96 से कमेंट्री कर रहे हैं। मुझे याद है जब इस मैच में शहीद अनवर ने मारा था, ये उसमें कैप्टन थे, उसके बाद से ये कमेंट्री कर रहे हैं, ठीक है ना, 194 मारे थे, उसके बाद से कमेंट्री ही कर रहे हैं। और ये हाल हो गया सर कि इनको ना स्टैट्स पता है लोगों के, इनको ना डोमेस्टिक सिस्टम पता है लोगों का, कौन बंदा कहाँ से आया, क्या कर रहा है, किस तरह से कर रहा है, कुछ नहीं पता। ऐसा ही भाई, और बस बातें करा लो। सबसे बड़ा अफसोस की बात है भाई, ये आप लोग छोड़ दो ग्रुपिंग करना, ये बहुत पुरानी तरीका है भाई आपका वारदात करने का।
ऐसी तरीके से वारदात करते रहे हमेशा से ये लोग, मगर ग्रुपिंग करके दोस्ती यारी बना के शुरू से ऐसी होता आ रहा है। वही लोग बैठे हुए हैं टॉप पे और वही अपने अपने ग्रुप बना के बैठे हुए हैं। सर लोगों को पता चल गया। आके भाई ब्रेक करो सारा किस्सा सारा ये। मैं आकिब भाई की यहाँ बात करूँगा सर। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने आते ही जो किया उससे फ़ौरन रिजल्ट आया है। हेड्स ऑफ टू यू। और मोहसिन नकवी साहब से कहेंगे सर मेक आकिब गिव आकिब एक्चुअली अ वेरी स्ट्रॉन्ग पोजीशन एट द मोमेंट। जो आप ये वकार को और मिसबा को और इनको उनको लेके आए थे ना सर, सबको इनको हटाइए, आप आकिब भाई को लगाइए, सिंपल एज दैट। मुझे एक्चुअली आकिब, सॉरी आपकी बात कर रहा हूँ, मुझे आकिब भाई से एक डर था। मैंने कहा लाहौर कलंदर के उस पर ये शाहीन के साथ थोड़ी रियायत करेंगे, इन्होंने नहीं करी। ही वाज लाइक क्या नहीं शाहीन योर टाइम टू रेस्ट एट द मोमेंट। चले इसको रेस्ट करें, ड्रॉप करें, कुछ भी करें भाई, ही इज ऑफ द सीन एट द मोमेंट, दैट्स ऑल आई केयर अबाउट। You know, they are still part of the central contract. पेस लेके आओ भाई वापस। Yeah, पेस लेके आओ, टीम में आ जाओ। खत्म। हमने किसी को मना नहीं किया भाई, सब खेलो, अपना दिमाग सही करके आओ बस। मैच जीतना है। हमने, आप आए हो, आपका आप जॉब पर हो। पाकिस्तान के लिए खेलना है मेरे बहुत, पाकिस्तान से नहीं खेलना, पाकिस्तान के लिए खेलना है। दैट्स सिंपल एज दैट। जब आप प्रोफेशनल हो, यू आर गेटिंग पेड, दिस इज योर जॉब। आप 24 करोड़ अवाम में से गिनती के 10 लड़के हो, 11 लड़के हो, तो सर आप ये इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। ये जो बोला है ना रमीज़ भाई ने, ये क्रक्स ऑफ द इशू है। ये बताया जाए कि कितने साल से कौन कौन लड़के खेल रहे हैं इस तरीके से, ब्रांड की वजह से, किन किन के कैरियर लंबे हो गए इस वजह से। बहुत ज़रूरी है रमीज़ भाई की बताया जाए पब्लिक को, ये पूरी बात होनी चाहिए इसके ऊपर कि रमीज़ भाई आपको कहाँ से कमोडिटीज़ का पता है, आपको क्या ब्रांडिंग का कौन कौन लड़के हैं जो लंबा लंबा खेल गए, जिनके 10 साल के कैरियर 20 साल के हो गए, बताएं प्लीज़, हमें भी बताएं। क्योंकि जो इंजमाम भाई ने रिटायरमेंट दी है ना, आज तक उन्होंने उसको डिनाई नहीं किया है। रिटायरमेंट कह रहा, सॉरी रेजिग्नेशन दिया, डिनाई नहीं किया उन्होंने रिजाइन दी है। उनके ऊपर एक एलिगेशन लगा था साया कॉरपोरेशन की डायरेक्टरशिप का कि रिजवान भी आपके साथ हैं और सारे प्लेयर्स आपके साथ हैं, उन्होंने रिजाइन दिया है। जो भी है भारत, आई डोंट नो अबाउट कि क्या साया शाया क्या है, लेकिन कहने का मकसद है कि सब इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। कौन कौन पिछले 10-15 सालों में खेलते आए हैं लड़के, किस वजह से खेलते आए हैं, और कौन से अल्टीरियर मोटिव्स थे जिसकी वजह से खेलते आए हैं और पाकिस्तान के लिए नहीं खेल रहे थे, जिसकी वजह से आपकी टीम का बेड़ा गर्क हो गया। तो आपने देखा पहली इनिंग के अंदर आमिर जमाल के रन्स, नुमान के रन्स, यार मैं सलमान आगा के रन्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट रन्स थे जो आप डिस्क्रेडिट नहीं कर सकते। फिर दूसरी इनिंग में फिर वही आमिर, उसकी सलमान आगा की इनिंग्स और आपके साजिद की इनिंग्स, 22 रन उसके थे, उससे पहले नुमान के 32 रन। मतलब ये बहुत कीमती रन्स और उन्होंने एज अ मेच्योरिटी दिखाई है। और बोलते रहते हैं टैलेंट नहीं है, टैलेंट नहीं है, भाई ये टैलेंट ही है जो एक दिन के कहने पे टैलेंट आके पूरा छा गया ग्राउंड के अंदर। हमें नहीं चाहिए भाई ऐसे करण अर्जुन। सर ये ऐसा टैलेंट था कि आपके जो अभी भी वही पुराने बंदे जो कि टीम में, उनकी परफॉर्मेंस नजर भी नहीं आई सिवाय साइम के 70 रन इंपॉर्टेंट थे। साइम भी डिफरेंट नजर आया ना, साइम भी डिफरेंट। मैंने क्या कहा था आपको कि साइम, अगर आप देखो ना, साइम नहीं खेल पा रहा था इनके साथ, नहीं खेल सकता भाई। मैंने यही तो बोल रहा था कि शान को नई टीम दो और फिर अगर परफॉर्म ना करे फिर देखो, अभी टाइम लगेगा और टीम खड़ी हो जाएगी। लेकिन अब शान को भी अभी भी मुझे लगता है शान को भी ये है कि यार अभी भी 2-3 बंदों का मुझे फारिग कहानी करनी की कुछ सेटिंग करनी है किसी तरीके से, क्योंकि अभी आपको आज इतने अरसे के बाद रिजवान डिफरेंट नजर आए। पता नहीं भाई क्या डिफरेंट नजर आए, नहीं आए, उनकी नई चला के चल रही है। हाँ, यही मैं कहना चाह रहा था आपसे कि भाई सेटिंग दूसरी है, ऐसा नहीं है, इसमें भी गेम है पीछे पीछे। मतलब मुझे तो अफसोस है यार कि लाइक इतना बुरा, मतलब 1300 दिन हो गए थे आपको जीते हुए। भाई किसको कहते हैं घर में जीते हुए 1300 दिन हो गए यार आपको। मुझे तो हैरत है 1300 हो कैसे गए ये नंबर अभी आज की सुनने को मिल रहा है। 300 के बाद क्यों नहीं बोला किसी ने कि भाई साल हो गया जीते हुए, 2 साल हो गया, 600 पे नहीं बोला कोई, 900 पे नहीं बोला, किसको कहते हैं भाई 1300 1350। उनके अपना लड़का नहीं था ना, इस वजह से नहीं बोल। जब अपने लड़के खेलने तो कोई कुछ नहीं बोल रहा था। किसी ने बाबर से बात की थी कैप्टन थी कि वो 3-0 हारा था अभी लास्ट टाइम इंग्लैंड आई थी। हाँ, वाइट वॉश हुए थे आप, वाइट वॉश हुए पाकिस्तान के अंदर। किसी ने बोला बाबर कैप्टन छोड़ दो। शान के बारे में तो पहले दिन से तलवार लटकी हुई है, जब से वो ऑस्ट्रेलिया गए तब से लटकी हुई है, समझे भाई। तो भाई हम लोग किसी एक बंदे को फेवर की बात नहीं है यहाँ पे बात वो है जो सही है। सही बात करें आप, जिसको एक बंदे को जिस तरह चांस दे रहे हो आप उसको दूसरे को भी उसी तरह के चांस दो, उसको फिर सपोर्ट दो, सपोर्ट मॉडल। ये नहीं कि आपने वो सीनियर रखे। एक तो मुझे ये जूनियर कैप्टन बनाया आपने, तो आपको ये सब जो बड़े बड़े सीनियर थे ना इनको नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए।
इनको साइडलाइन करो भाई। हाँ। हसीब को लेके आओ, बिल्कुल खिलाओ, लय लड़के खिलाओ, हारो कोई मसला नहीं है, साहबजादा फरहान को लेके आओ, हसीब को बिल्कुल लेके लय आओ, लड़के लेके वही आओ लड़के यार, लाओ। इनकी टांगे हैं कि ये जान मारेंगे बच्चे हाँ जो है। सही बात है, सही बात है। नहीं ये ज़रूरी है यार। हमने आपसे क्या कहा, नसीम को खराब कर दिया उन्होंने, मतलब नसीम की बॉलिंग को क्या अच्छा कर खासा दिया, bowling अच्छा खासी जान मार का बॉलर था वो। नसीम का पेट निकल आया सर। आप देखें फिटनेस जीरो हो रही है। फिटनेस इन्होंने यो टेस्ट बंद करा दिया था सर। फिटनेस टेस्ट तो किसी के हो ही नहीं रहे, फिटनेस टेस्ट उसके होते हैं जिसको खिलाना नहीं होता। हाँ उमर अकमल के ही हो रहे बेचारे के, वही सिक्स पैक दिखा रहा था बैठ बैठ के। आपके अंडर 19 कैप्टन, ठीक है, वो चैंपियंस कप नहीं खेला, नहीं खेला, उसका फिटनेस टेस्ट हुआ, उसको निकाल दिया, उसको फेल करा दिया। ठीक, कैप्टन था वो अंडर 19 का वो। अब कोई सवाल किया जाए भाई, वो आपका कैप्टन, पहली बात तो ये सारी आपकी मैनेजमेंट ट्रेनिंग स्टाफ सब के जाने, वो बच्चा फिट क्यों नहीं है, पहली बात तो आप ये बता दिया कि अंडर 19 का जो कैप्टन था वो फिट नहीं था। आजम इसलिए नहीं खेले क्योंकि वो बिजी थे। आजम की कोई फिटनेस की बात नहीं कर रहा, आजम की अनअवेलेबिलिटी बता रहे हैं। भाई वो तो लीग अलग की है ना, वजह वो से। तो है ही नहीं ना, मैं तो बात कर रहा हूँ जो खेले हैं ये सब फिट हैं क्या? मैं वही तो कह रहा हूँ ना कि उनसे मतलब कि जिसको फिट कराना है उसको फिट कराना है, जिसको नहीं कराना उसको हटा रहे हैं। पॉइंट वही है एग्जैक्टली कि जिसको नहीं खिलाना उसको फिटनेस टेस्ट आ जाता है, और जो बाकी सब खेले जा रहे हैं। अभी हम आपसे दो तीन पिछले भी एपिसोड में बात कर चुके हैं कि देखें वसीम जूनियर का कहीं दूर दूर तक नाम नहीं है। आ जाएगा, आके भाई आ गए। अब आना चाहिए। अब मैं तो कह रहा हूँ धानी को भी खिलाओ यार। मीर हमजा को खिलाएं भाई नेक्स्ट मैच। अब ये है कि नेक्स्ट मैच पिंडी में है। पिंडी की विकेट जो है वो थोड़ी डिफरेंट होगी, ठीक है ना, स्पिन कम होती है वहाँ पे, थोड़ी सी फास्ट बॉलर्स को मिलती है। अब आप ये देख, मगर यही बात कि यार हमने तो हमेशा इनको आउट ही स्पिन पे किया। आपकी ज़िंदगी भर आपने दुबई में खेला है, पाकिस्तान में तो क्रिकेट बहुत अरसे के बाद शुरू हुई, दुबई में भी तो स्पिन विकेट पे ही जीते हो आप सब जीते सारे, कितने सारे। लोग, तो मतलब आप कहाँ यहाँ कितने लोगों ने कैरियर बनाया है दुबई तो के अंदर। आप ये देखें कि नॉट ओनली रमीज भाई ने जो है वो एक फेक मीडिया क्रिएट किया हुआ था अपने आगे। इन्होंने पिच भी खराब करने शुरू कर दी थी। इससे क्यूरेटर बुला रहे हैं, 500 ऑस्ट्रेलियन पिचेस बनवाएंगे। रमीज भाई पे इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, क्या मजाक लगा हुआ है ये मोहसिन नकवी साहब को इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए, क्या ड्रामे चल रहे हैं। यस एब्सोल्युटली। ऑन अ साइड नोट भाई, इंडियंस क्या हो गया भाई? 36 ऑल आउट, 46 ऑल आउट। 36 क्यों बोल रहा है? 36 तो हो चुका पुराना, 46 ऑल आउट। ये 36 क्या है, ये 46 36 से फिर 46 हो गया ना यार। हाँ, वेरी डिसअपॉइंटिंग भाई, क्या चल रहा था यार। ये न्यूजीलैंड की कोई टीम है यार, अभी श्रीलंका ने इनको स्वीप मारा है पूरा 2-0। क्या हो गया, तुम लोग को वाइट वॉश करके आ रहे हैं। लाइक मैं तो मैच फॉलो भी नहीं करता, मैं देख रहा हूँ क्या 0-0 क्या चल रहा था भाई। तो पता नहीं 5 डक गए यार। मगर सेकेंड इनिंग में मुझे थोड़ा सा हार्ड लग रही, रोहित शर्मा जिस तरह आउट हुआ वो और कोहली, 2 बंदों की हार्ड लग रही। मगर अभी भी 150 रन आई थिंक की डेफिसिट है। इनको 250-300 का अगर टारगेट देंगे तो ही कुछ लगता है। पहले इनिंग में कैच भी न्यूजीलैंड ने बड़े अच्छे पकड़े हैं हाँ भाई, जबरदस्त यार, कैचेस से। सर जब वो तो मतलब आप देखें ना, किसी टीम को अगर आप 46 पे ऑल आउट कर लो और उन्होंने 400 रन किए हैं यार। अब लेकिन 46 गाइस क्या हो रहा है भाई, 80 हो जाए 90 हो जाए, ये 46 क्यों हो रहा है? इंडिया से भाई एक्सपेक्टेशन नहीं है भाई 46 की। उसने बोला ना रोहित ने कि हाँ मेरी गलती है, मैंने पिच रॉन्ग पिक करी। यार तुमने रॉन्ग भी पिक करी तो 46 और उन्होंने उसी पिच पे 400 कर दिए। फिर ईजी ओवर कॉन्फिडेंस, ईजी ले रहे हैं। बहरहाल कम बैक करो यहाँ से, यही बोलूँगा मैं। 3 आउट है अभी आपके, 7 विकेटें बाकी हैं आपकी। आप उनको 550-600 मार के दो। आधे हाफ सेशन के अंदर आपने जो है ना तकरीबन कोई 250 रन और करने। ये कोहली भाई के साथ क्या चल रहा है? कोहली के 9000 रन हो गए सर, थैंक यू, वेरी वेल प्लेड। हाँ, मुबारक हो सर 9000 रन। और ये आप बहुत सारे पेट्स भी बना रहे हो आजकल अपने, डक्स बहुत होते जा रहे हैं। हाँ मैं देखा वो लिस्ट, उनकी डक की लिस्ट चेक करें आप, काफ़ी ऊपर आ गए बॉस। हाँ। तो लाइक आई डोंट नो, लेकिन ये है कि कोहली भाई ने बिल्कुल फिल सेट हो गए थे, अभी आउट हुए हैं लास्ट बॉल पे। आई थिंक बिग ब्लो, लेकिन आई थिंक अभी भी कुछ नहीं गया बॉस, आप लोग बना लोगे। हाँ अभी भी जो है वो न्यूजीलैंड के इतना आसानी से हाथ में तो नहीं है। कोई बॉलिंग में कोई दम नहीं है उनका। एक उनका वो विलियम बॉल कर रहा है थोड़ी बहुत, वो पिछली वजह से पहली इनिंग में उसकी वो हो रही थी, आप लोग मारोगे। वो सरफराज ज़बरदस्त खेल रहा है, और रोहित भी बड़े मूड में था, आउट हो गया। आई थिंक अब ये इनसे तो अश्विन जडेजा भी आउट नहीं होने अब। हाँ तो अगर आपने 125-150 रन की भी लीड ले ली ना बॉस, तो आप लोग इनके हलक में आ जाओगे। 150 तो यार, हाँ 200 के मैं कहता हूँ 200 प्लस में जो है ये थोड़ा सा होगा, मगर 150 तो फिर थोड़ा सा मुश्किल है। कौन खेलेगा इन लोगों को? हाँ बुमराह, जडेजा, अश्विन पकड़ लेंगे भाई, पकड़ सकते हैं, नो डाउट अबाउट इट, पकड़ तो सकते हैं। लेकिन भाई उसने यार इनिंग खेली है बंदे ने,
आपके पहले रचिन रविच बहुत ही बेहतरीन इनिंग थी, मैं देख रहा था भाई बैठा हुआ। बनाया किसने उसको? हाँ बनाया किसने, ये क्या खाली हमें जाता ये क्रेडिट सिर्फ हमें जाता है। है। रचिन की बहुत ज़बरदस्त इनिंग थी, बड़ा मज़ा आता है वैसे। रात को मैं बैठा हुआ था, मेरी पूरी रात ख़राब हुई फिर से। एक तरफ हमारे साजिद और नुमान लगे हुए थे, दूसरी तरफ अश्विन और जडेजा लगे हुए थे, दो स्क्रीन चल रही थी मेरी। ज़बरदस्त था, बड़ा मज़ा आ रहा था। फुल वाइड अवेक था मैं आधी रात को। साजिद की आंखों से भी तो वाइड अवेक थे आप। साजिद भाई है तो हमारे पास भी बॉलर्स हैं भाई, हमारे भी बॉलर्स ने खूब ज़बरदस्त बॉलिंग की। नहीं यार, और पता है पाकिस्तान की इस जीत पे ना बड़ी पब्लिक खुश हुई है यार। उनको अब बेचारे लोग जो हमारे पाकिस्तान से नहीं भी हैं, वो पाकिस्तान क्रिकेट को पसंद करते हैं भाई, बहुत से बाहर के लोग भी। भाई हमारे बेचारे नहीं है, हमारे बेचारे खेल रहे हैं। हमारे जो अच्छे वाले लड़के हैं वो खेलते नहीं, खेलते नहीं है। या उनको सही तरह से उनको खिलाया नहीं जाता जितवाने के लिए। मगर ये कि जो हमारे जो पाकिस्तान को क्रिकेट को पसंद करते हैं, इवन उनकी टीम से भी अगर खेलें, तो जो किसी दूसरे मुल्क को रिप्रेजेंट करते हैं, इंडियन बहुत काफ़ी इंडियन मेरे दोस्त हैं जो पाकिस्तान टीम को पसंद करते हैं, कहते हैं यार तुम्हारी टीम को देख के मज़ा आता है। यार फैन, स्पोर्ट के फैंस में यही बात होती है कि आप कोई भी स्पोर्ट देख रहे हो, आप दूसरी टीम को भी उतना ही रिस्पेक्ट देते हैं क्योंकि वो अच्छे प्लेयर्स हैं। यार हम मतलब अभी तो इतने नए लोग आ गए हैं, मगर अगर आप थोड़ा सा पीछे जाएं, साउथ अफ्रीका की अगर टीम लेते हैं फॉर एग्जांपल, डोनाल्ड बैटिंग कर रहा होता था, जैक कैलिस बैटिंग कर रहा था, ब्रायन लारा खेल रहा था, मतलब हम लोग तो वेट के यार देखते थे कि अब आएगा, इसकी बैटिंग देखने को मिलेगी, इसकी बॉलिंग देखने को मिलेगी। सचिन बैटिंग कर रहा है, तो मतलब कहाँ गया सारा टैलेंट? समझ नहीं आया सर ये जब से बॉलिंग। मुझे याद है, मुझे हर टीम के सारे 11 के प्लेयर के नाम याद होते थे, सारे प्लेयर याद होते थे सब। अभी आप श्रीलंका के मुझे 5 बंदों के नाम बता दें, मान जाओ। मेंडिस सब तो वही नहीं, वही कह रहा हूँ, प्लेयर कहाँ गए। यार ऐसे ही है। तो ऐसे ही भाई, अब नाम तो किसी के याद नहीं होते क्योंकि वो सब। वेस्ट इंडीज़ का हाल देख लो, क्या वेस्ट इंडीज़ की टीम होती थी। श्रीलंका की देख लो, साउथ अफ्रीका की देख लो। मैं तो कहता हूँ ऑस्ट्रेलिया की भी वो टीम नहीं रही अब। लाइक उनके पास हैं कुछ नाम, लेकिन इट्स नॉट द सेम। वो जो आते थे, वॉग ब्रदर्स, पॉन्टिंग, हाँ नहीं सही कह रहे हैं, बेवेंस, सब याद थे भाई, क्या सब क्या ना प्लेयर थे, सब याद थे। मतलब ज़बरदस्त प्लेयर थे। गिलक्रिस्ट, हेडन, लाइक अनबिलीवेबल प्लेयर थे, पाकिस्तानी के प्लेयर्स तो थे। तो ये हाल हो गया भाई। लेकिन बहरहाल न्यूजीलैंड की टीम ने पहले में रचिन और आपके कॉनवे की बहुत अच्छी इनिंग्स थी भाई। कॉनवे भाई ने बड़े अरसे के बाद खेला, 1-1.5 साल से हम तो सोचे थे कॉनवे कुछ करेंगे कुछ, अब जाके फाइनली उन्होंने कुछ ढंग की इनिंग खेली है, वेरी वेल प्लेड। बुमराह को खेल गए वो पूरा, और अश्विन को भी काफ़ी रन पड़े आपके। लेकिन आई थिंक अगर ये इंडिया कुछ रन बना ले, अभी थोड़ा बोर्ड पर होना तो प्रेशर में फिर लेके आए लोग। आएगा अभी पंत, आएगा पंत मतलब बॉल लग गई उसके, आएगा पंत, रन बनाएगा पंत अभी आएगा। सरफराज है अभी, केएल राहुल आएगा, वो भी रन बनाएगा। केएल राहुल को बनाने पड़ेंगे आएगा। सरफराज इज ब्रीडिंग ऑन बिहाइंड हिज नेक। केएल राहुल को तो अभी लटक रही तलवार। गिल आएगा तो केएल राहुल है। नहीं, आई थिंक केएल राहुल शुड आल्सो थिंक अबाउट इट कि भाई पीछे इतना टैलेंट बैठा हुआ है, मैं आई एम रियली जस्टिफाइंग द टीम। कर रहा है भाई, वो रन बनाएगा अभी, देखना उसको करने पड़ेंगे रन आपके। तो ये अगर उन्होंने 150-200 रन की लीड ले ली तो ये मैच इंडिया फंसा लेगा। बहरहाल भाइयों, वंस अगेन आई होप आपको एपिसोड पसंद आई और वंस अगेन कांग्रेचुलेशन टू टीम पाकिस्तान। और ऑस्ट्रेलिया बाहर हो गए भाई वुमेन्स के अंदर, न्यूजीलैंड जीत गई। वही तो कह रहा, न्यूजीलैंड जीत गई, ऑस्ट्रेलिया बाहर हो गई। तो हमारे ग्रुप की टीम को हम सपोर्ट करेंगे, सही बात। लेकिन साउथ अफ्रीका भी है। तो एनीवे देखें क्या होता है। यप, फिर अपना ख्याल रखिएगा गाइस, इंशाल्लाह आपके साथ अगले एपिसोड में हाजिर होंगे। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।